जब चल रहा था ना तो उस रास में कामदेव आए थे महाराज। कौन आए थे? कामदेव। कामदेव भगवान से कहने लगे, बोले भगवान हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। और युद्ध कौन सा? अस्त्र शस्त्रों वाला युद्ध नहीं, काम रूपी युद्ध। बोले हमें आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, बोले कामदेव, बोले तुम्हें भूल गए? बोले एक बार शंकर भगवान से युद्ध करने गए थे, बोले बाबा से तो तुमको भस्म कर दिया था, और तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। कामदेव कहने लगे, बोले भगवान उस समय मेरी गलती थी, बाबा ध्यान में लीन थे और मैंने उनके साथ उन पर बाणों का प्रहार किया, काम रूपी बाणों का प्रहार, तो मुझे भोगना पड़ा। भगवान ने कह दिया, बोले ठीक है, अगर आपकी यही अभिलाषा है तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए, आप अपना प्रयास कीजिए। कामदेव युद्ध करने लगा, अपने काम रूपी बाणों का प्रहार भगवान के ऊपर करने लगा। और भगवान रास कर रहे हैं, मधुर मधुर रास महाराज, मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। दो दो गोपियों के बीच में कन्हैया खड़े हुए हैं, दो दो गोपी विच विच माधव, दो दो गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया। लाखों कन्हैया हैं, लाखों गोपियां हैं महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, समस्त ब्रजमंडल की। तो महाराज बड़ा ही सुंदर रास चल रहा था। कामदेव अपने बाणों का प्रहार कर रहे थे, इधर माता पार्वती रास में आने के लिए सज रही थी, तैयार हो रही थी महाराज। और जब माता पार्वती रास में आने के लिए तैयार हो रही थी तो भोले बाबा आ गए। आकर कहने लगे, बोले बाबा, बोले देवी, बोले आज इतना सज सवर कर कहां जाने की इच्छा है? पार्वती जी बोली, बोले स्वामी आज बोले ब्रज में रास हो रहा है, महारास। कौन सा रास? महारास। बोले हम उस रास में जा रहे हैं। बोले बाबा ने सुना, बोले रास हो रहा है ब्रज में, बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं भगवान। बोले बाबा जिद पकड़ लिए, बोले देवी आप हमको भी रास में लेकर के चलो। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी आप बुरा मत मानिए, लेकिन उस रास में कोई पुरुष नहीं जाता कन्हैया के सिवा। अब तो जिद पकड़ गए। बोले बाबा, बोले देवी मैं तो रास में चलूंगा, आप कैसे भी लेकर चलो, मैं रास में चलूंगा। बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं और मैं ना जाऊं? बोले ऐसा नहीं हो सकता। अब तो महाराज सुंदर श्रृंगार कर रही थी, पार्वती जी सज रही थी, तैयार हो रही थी। तो पार्वती के रूप को देखकर भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी आप एक कार्य कीजिए, आप मुझको नारी बना दीजिए, मुझे नारी रूप धारण करा दीजिए और तब रास में लेकर के चलिए। बोले पुरुष तो नहीं जा, पुरुष ही तो नहीं जा सकता, नारी तो जा सकती है। बोले आप मुझे नारी रूप धारण करा दीजिए। अब तो महाराज कहते हैं पार्वती जी ने भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार किया, जनानी साड़ी पहनाई, वस्त्र पहना दिए, सुंदर एक परम सुंदरी नारी बना दिया भोले बाबा को। और दोनों रास में जाने लगे, रास में पहुंच गए महाराज। आइए कुछ समय थोड़ी देर हम भी भगवान के रास का आनंद लेते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना तिहारे, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। बोलिए भोले बाबा की, पार्वती मैया की। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं सब महाराज का आनंद में कन्हैया जी की। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे संग
संग में। वो रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारे बिरह में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो एक दिन वो बोले भंडारी मन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी हो, कैसे ले जाऊं तुमने संग में, अपने संग में। श्याम के सिवा कहाँ पुरुष न जाए कोई रास में ओ उस रास में। वो हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, ओ हंसी करेंगे ब्रज की नारी। मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। Kantanyaranto. ऐसा बना दी मोहे हो, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। हाँ बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दी मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बनाए मोहे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, मना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाले ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, ब्रज में आ गए।
क्या कहा? हंस के सखी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप में, ओ इस रूप में। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। ओ हंस के सखी ने कहा, बलिहारी जाऊं इस रूप में, इस रूप में। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाई मुरारी, मोहित रूप बनाई मुरारी, मोहिनी रूप बनाई मुरारी। मोहित रूप बनाई मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। देखा है जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, ओ सारी बात रे। देखा है जब मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, ओ सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हो भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी बिरज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वो एक दिन वो बोली भंडारी बन करके ब्रजधारी ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दीन दयाल तेरा तब से हुआ है गोपेश्वर धाम रे, दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बना है है तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। भक्त कहे ओत पुरारे, भक्त कहेंगे ओ त्रिपुरारे, भक्त कहे ओत पुरारे। भक्त कहेंगे ओ त्रिपुरारे। राखो लाज हमारे बिरज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी बिरज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी नामा देत पुरारे
शंकर भगवान की। बोले गोपेश्वर भगवान। और तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित पुणे पुलिनमागत्य कालिन्दा कृष्ण भाविनः संवेता जगो कृष्णम् तदागमन कांक्षिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज कि ही राजा परीक्षित यहाँ पर बहुत ही सुंदर कहते हैं रास चल रहा था। कामदेव अपने बाणों का प्रहार कर रहे थे। जब कामदेव को लगा कि मैं भगवान पर विजय नहीं पा सकता तो कामदेव वापस लौट गए महाराज। अपनी हार मानकर कामदेव वापस लौट गए। इधर कहते हैं रास में से कहते हैं भगवान कृष्ण राधे रानी को अपने साथ लेकर चल दिए। सब गोपियों को अकेला छोड़ गए महाराज। ले जाने लगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जब ले जाने लगे तो रास्ते में जब जा रहे थे तो राधा रानी को अभिमान हो गया। राधा रानी कहने लगी बोले कन्हैया बोले अब मुझसे और पैदल नहीं चला जाता। मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। एक कार्य कीजिए आप मुझे अपने कंधे पर बैठा लीजिए। कन्हैया जी ने विचार किया। बोले किशोरी को अभिमान हो गया क्योंकि इतनी गोपियों में से किशोरी को अकेला मैं अपने साथ लेकर के आया, इसलिए किशोरी को अभिमान हो गया। तो किशोरी जी को कंधे पर बैठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही किशोरी जी बैठने लगी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण का नहीं लाल की। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित यहाँ पर भगवान तो अपने महाराज कहते हैं आनंद में खोए हुए थे, ब्रज में खोए हुए थे महाराज। इधर नारद जी ने विचार किया। बोले भगवान तो भूल गए किस कार्य के लिए अवतार लिया था, ब्रज में खो गए महाराज। तो इधर नारद जी पहुंच गए राजा कंस के यहाँ पर। जाकर राजा कंस से कहने लगे। बोले हे राजा कंस, बोले आपका काल कोई और नहीं। जिस बालक ने 7 वर्ष की उम्र में इतने भारी पर्वत को उठा लिया हो वह साधारण बालक नहीं हो सकता। कोई 7 वर्ष का बालक इतने भारी पर्वत को उठा सकता है? बोले जिस 7 वर्ष के बालक ने इतने भारी पर्वत को उठा लिया हो वह साधारण बालक नहीं हो सकता। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पर बड़ा ही सुंदर कंस से जब जाकर कहा तो कंस ने विचार किया और अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहा। बोले अक्रूर आप ब्रज में जाइए, वृंदावन जाइए, वहां पर कृष्ण बलराम के 2 बालक हैं, उन बालकों को अपने साथ लेकर के आइए। वहां जाकर कह देना कि राजा कंस ने मथुरा में एक बड़े ही विशाल मेले, भव्य मेले का आयोजन किया है महाराज, और दोनों बालकों को अपने साथ लेकर के आइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर को बुलाया और अक्रूर को भेज दिया वृंदावन कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लाने के लिए। अब इधर महाराज कहते हैं अक्रूर जी पहुंच गए वृंदावन में जाकर के, और वृंदावन जब जाकर पहुंचे महाराज हेलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित यहाँ पर बड़ा ही सुंदर अक्रूर को भेजा, और अक्रूर जब गए महाराज जाकर के अक्रूर जी जाकर के कहते हैं कृष्ण बलराम गए हुए थे दोनों गाय चराने के लिए। नंद बाबा से जाकर कहने लगे। बोले हम आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आए हैं महाराज।
बोले हम आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया ने कहते हैं मना कर दिया, बोले हम आपके साथ अपने पुत्रों को नहीं भेजेंगे, वहां पर राजा कंस है, हमारे पुत्रों को मारना चाहता है। इतने में दोनों कृष्ण बलराम को पता चला कि अक्रूर ताऊ जी आए हुए हैं, दौड़ कर आ गए महाराज। और दौड़ करके जब आए आकर के कहने लगे, बोले ताऊ जी हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, कहने लगे बोले आज आपका आगमन हमारे इधर हुआ, इसका क्या कारण है? अक्रूर जी कहने लगे बोले हम आपको लेने के लिए आए हैं, मथुरा में मेला लगा है, बड़ा ही विशाल मेला। मथुरा में एक बड़े ही विशाल भव्य मेले का आयोजन हो रहा है, राजा कंस ने किया है, हम आपको मेले दिखाने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो महाराज कहने लगे आपके बाबा और मैया ने मना कर दिया साथ भेजने से। कन्हैया जी कहने लगे बस इतनी सी बात है, मैं अभी बाबा मैया को मना करके आया। कन्हैया जी दौड़े दौड़े गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा से जाकर बोले, बोले बाबा, बोले बस 2 दिन की बात है, परसों हम दोनों भाई मेला देख करके वापस लौट के आ जाएंगे बाबा। बोले बाबा आप हमको आज्ञा दे दो, हम मथुरा जाना चाहना, मेलो देखने की तारीफ। नंद बाबा ने कहते हैं मना कर दिया, बोले हम आपको मथुरा नहीं भेजेंगे, वहां पर राजा कंस आपको मारना चाहता है। कन्हैया कहने लगो, बोले बाबा इतने बड़े बड़े राक्षस हमको मारवे को आए, वे हमारो कछु ना बिगाड़ सके, वो राजा कंस हमारो क्या कर लेगा। बोले बाबा बस परसों तक की बात है, मैं परसों हम मेलो देख के वापस लौट के आ जाएंगे, हम आप हमको आज्ञा दे दो। नंद बाबा ने जब मना किया दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास गए। कन्हैया कृष्ण बलराम मैया से बोले, बोले मैया, बोले 2 दिन की बात है, हमको मेले देखने के ताई भेज दे, हम परसों मेलो देख के वापस लौट के आ जाना। इधर सारे ब्रजवासियों को पता चला कि अक्रूर कृष्ण बलराम दोनों को लेने के लिए आए हैं महाराज। तो यशोदा मैया कहने लगी, बोले लाला मोकू ना पतो, तू अपने बाबा ते जाके पूछ। नंद बाबा से पूछी, नंद बाबा ने कहते बोले मैया ते जाके पूछ, मैया ते पूछी तो बाबा ते जाके पूछ। कन्हैया यशोदा मैया के हाथ को पकड़ के ले गए। नंद बाबा यशोदा मैया को एक स्थान पर बैठा के दोनों के सामने पूछने लगे, बोले मैया बाबा, बोले बस परसों तक की बात है, आप हमको आज्ञा दे दो, हमें लोग देख के शीघ्र ही परसों लौट के वापस आ जाना। नंद बाबा यशोदा मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, अश्रु प्रवाह होने लगा, अश्रु प्रवाह होने लगा। इच्छा ना होते हुए भी, मन इच्छा ना होते हुए भी महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि नंद बाबा यशोदा मैया को हाँ करना पड़ा। कह दिया बोले पुत्र, बोले कन्हैया बलराम, बोले जा तो रही हो लेकिन परसों लौट करके आ जाना। झट से कन्हैया गए, झट से वस्त्र पहने, स्नान किया, वस्त्र पहन करके और रथ में विराजमान हो गए, रथ में बैठकर जाने लगे। यशोदा मैया नंद बाबा नेत्रों में आंसू बह रहे हैं महाराज, अश्रु प्रवाह हो रहा है, नेत्र सजल हो गए महाराज। अब कहते हैं रथ में बैठकर जैसे ही जाने लगे, रास्ते में सारे ब्रजवासी आ गए, सारे ग्वाले वाले सखा गोपियां आ गए, कन्हैया की रथ को चारों ओर से घेर लिया महाराज। अब देखो मेरा मैया एक छोटा सा निवेदन है, अब तक आपने जितनी भी बात करी मैंने घर सुना, फिर अब 15-20 मिनट 1 घंटा बिल्कुल शांति से कथा सुनी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, सारे ब्रजवासी आ गए, रथ को घेर करके खड़े हो गए। कन्हैया सबको समझा रो, कन्हैया बोलो, बोले भैया, बोले परसों की बात है, मेलो देख के परसों वापस लौट के आ जाओ। सारे ब्रजवासी नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, सबके अश्रु प्रवाह हो रहा है, सब रो रहे हैं। कन्हैया से बोलते, बोले कन्हैया लाला भैया, बोले हमको छोड़ के मत जाए, तेरे बिना हम कैसे रह पाएंगे भैया। बोले कन्हैया हमको छोड़ के मत जाए लाला। रो रहे हैं सब महाराज, कन्हैया को प्रयास कर रहे हैं रोकने का,
कन्हैया के मित्र थे श्री दामा बोलो, बोले भैया कन्हैया देख एक काम कर, तू अगर तो यह बात को अगर बुरो लगो है कि मैंने तुमसे मेरी रेशम की गेंद वापस से मांगी, तो भैया एक काम है तो 10 गेंद और दे दूंगा, पर भैया देख तू हमको छोड़ के मत जा, तू मेरी गेंद खेले करियो, खो जाए फट जाए मैं तुमसे वापस भी नहीं मांगूंगा भैया। पर कन्हैया भैया हमको छोड़ के मत जा, तेरे बिना कैसे रह पाएंगे भैया। एक मित्र सखा कन्हैया के मधुमंगल बोलो, बोले कन्हैया ओ भैया देख हमको छोड़ के मत जाए, अगर तू चाहे तो मैं मेरे घर के रोज ना तो पकवान बनवा के लाया करूंगा मेरी माँ के हाथ में, तू बोले वो जैसे तो सुंदर सुंदर भोजन कराया करूंगा कन्हैया, पर तो ते निवेदन है भैया, बोले हमको छोड़ के मत जाए। बोले लाला हमको छोड़ के मत, ग्वाल बाल कहने लगे, बोले कन्हैया अगर तू हमको छोड़ के अगर चले गए हो तो पीछे ते राजा कंस ने अगर कोई राक्षस को भेजो तो हमको हमारी रक्षा कौन करेगा भैया। बोले कन्हैया हमारी रक्षा कौन करेगा। बोले कन्हैया हमारे हमको छोड़ के मत जाए भैया। गोपियां कहने लगी, बोले कन्हैया, बोले भैया, बोले कन्हैया देख तो वो माखन चाहिए, हम हमारे घर पे बैठांगे तो वो माखन में से खिलाए करेंगे, दूध दही पे बाय करेंगे, तू चोरी करनी है हमारे घर रोजाना आके चोरी करे करिए, पर हमको छोड़ के मत जाए लाला, तेरे बिना हम ना रह पाएंगे। सारे ब्रजवासी रथ को घेर कर कन्हैया को रोक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं महाराज, नेत्रों में आंसू बह रहे हैं सब। कन्हैया सबको समझा रहे हैं, बोले परसों की बात है, मेला देखने जा रहा हूँ, बोले परसों तक मेला देख के परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। जब जा रहे थे कन्हैया जी तो कहते हैं यशोदा मैया नंद बाबा की तरफ वापस मुड़ करके नहीं देखा कन्हैया ने, क्योंकि वापस मुड़कर देखते और कन्हैया जी की भावना जाग जाती, तो महाराज क्या पता कन्हैया जी यशोदा मैया नंद बाबा को छोड़कर जा पाते, नहीं जा पाते। एक माँ की ममता जाग जाती, सबको रोता हुआ छोड़ दिया महाराज। जिन गायों को कन्हैया चराने जाते थे पुकार रही है, बोले कन्हैया हमको छोड़ करके मत जाइए। बोले आप अगर हमको छोड़ करके चले गए तो हमको हम गायों को चराने के लिए कौन लेके जाया करेगा, कौन हमारी रक्षा किया करेगा। कन्हैया बड़ा भारी संकट आ गया महाराज, नेत्र सजल हो गए सबको, सांसें थम गई महाराज, पवन रुक गए, ब्रजमंडल शून्य हो गए। देखिए कहते हैं जब हमारा कोई अपना हमको छोड़ करके जाता है तो हमको कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है महाराज। जब कोई अपना हमको छोड़ करके जाता है तो इस संसार का जीव कितना रोता है। और सोचिए कि जब स्वयं परमात्मा भगवान उन ब्रजवासियों को छोड़ करके गए थे तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी महाराज, कितना दुख उनको सहना पड़ा होगा। कहते हैं इतना दुख के महाराज इन शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इतना दुख। सारे ब्रजवासी रो रहे, कन्हैया रुक जाइए। जो गायों के बछड़े थे महाराज, कन्हैया जिनके साथ खेला करते थे, वह बछड़े कह रहे, बोले कन्हैया, बोले हमको छोड़ करके मत जाओ, आप चाहो तो हमारी माँ का दूध भी आप पी लिया करना, पर भैया कन्हैया हमको छोड़ के मत जाओ। सब पुकार रहे हैं, बोले कन्हैया छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ कन्हैया। सारे ब्रजवासी प्रयास कर रहे हैं, कन्हैया सबको बारी बारी समझा रहे हैं। बोले परसों की बात है, मैं मेला देख के भी जा रहा हूँ, परसों मेलो देख के वापस लौट के आ जा। सब रो रहे हैं महाराज, इतना दुख छा गया ब्रज में, क्योंकि परमात्मा ही छोड़ करके जा रहे हैं। जब हमारा कोई अपना छोड़ करके जाता है तो हमको कितना दुख होता है। सोचो जब परमात्मा ब्रजवासियों को छोड़ करके गए होंगे तो उनको कितना दुख सहना पड़ा होगा, कितनी तकलीफ सहनी पड़ी होगी। जी जय राम।
गोकुल छोड़ी काना हो गोकुल छोड़ी काना मथुरा न जाना पुकार रही है सब गोपियां मिलकर के। गोपी रुक जाओ काना कहती है गोपी रुक जाओ काना गोकुल छोड़ी काना गोकुल छोड़ी काना मथुरा न जाना कहती है गोपी रुक जाओ काना कहती है गोपी रुक जाओ काना नहीं चैन हमें रात नहीं दिया दिन नहीं चैन हमें रात नहीं दिया दिन नहीं चैन हमें रात नहीं दिया आए श्याम बिना काजर भी दिया आए श्याम बिना काजर भी दिया हो भाई न श्याम बिने काजर भी दिया हो भाई न श्याम बिने काजर भी दिया रो रो के कहती है रो रो के कहती है सखिया बेचारी कहती है गोपी रुक जाओ काना कहती है गोपी रुक जाओ काना सुनी है गोकुल की गलियां सुनी है गोकुल की गलियां सुनी हो गोकुल की गलियां सुनी हो गोकुल की गलियां श्याम बिना नहीं खिले नहीं कलिया श्याम बिना नहीं खिले यहाँ कलिया श्याम बिना नहीं खिले यहाँ कलिया सुनी है गोपी सुनी है गोपी सुने है ग्वाला कहती है गोपी रुक जाओ काना कहती है गोपी रुक जाओ काना
ओ कहती है गोपी रुक जाओ काम गोकुल छोड़े काना मथुरा न जाना कहती है गोपी रुक जाओ काना। सब गोपियां मिलकर के कन्हैया को रोक रही है महाराज। बोले कन्हैया हमको छोड़ करके मत जाइए। बोले हम आपके बिना कैसे रहेंगे। सारे ग्वाल वाले बोले भैया कन्हैया, बोले हमको छोड़ के मत जाए भैया, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे भैया। कंस राक्षस भेजे वो हमने मारे हुए के ताई कौन हमारी रक्षा करेगा भैया। बोले हमको छोड़ के मत जाए। सब कन्हैया को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। नेत्र सजल अश्रु आंसू नेत्रों से बह रहे सबके महाराज। कन्हैया सबको कहते हैं महाराज, ये रोता हुआ छोड़ करके महाराज आगे बढ़ गए। सबको रोता हुआ छोड़ गए कन्हैया और आगे बढ़ गए महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर कन्हैया सबको रोता हुआ छोड़ करके चले गए। मथुरा में पहुंचे। मथुरा यमुना बाग के पास रुके महाराज और यमुना बाग के पास रुके। यमुना में स्नान किया। यमुना में स्नान करके महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, एक धोबी के पास गए, उससे वस्त्र मांगे। कहने लगे बोले आप हमें वस्त्र दे दीजिए, हम राजा कंस से मिलने के लिए जा रहे हैं। धोबी को पता चला कि बोले यह हमारे राजा का काल है, तो वह धोबी उस कन्हैया जी को मारने के लिए दौड़ा। कन्हैया जी ने उस धोबी का उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो महाराज कहते हैं आगे बढ़े। वहां धोबी से वस्त्र लिए, आगे जाकर दर्दी से उन वस्त्रों को छोटे कराया और पहन करके मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं कन्हैया जी। पुष्प वर्षा हो रही है मथुरा की गलियों में। कन्हैया कृष्ण बलराम दोनों भाइयों के ऊपर, और कृष्ण बलराम महाराज कहते हैं आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात एक सरहदी से हुई, एक कुब्जा से हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ततश्चतु वायक पीतास्यो वैश्यमा कल्प्यतम् विचित्रवर्णेशलेरिका पुनर्पते। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित आगे बढ़े। एक कुब्जा से मुलाकातें हुई। 3 जगह से जिसका शरीर टेढ़ा था उसका नाम था सरेंद्र। भगवान ने उस कुब्जा को देखकर पुकारा, बोले अहो सुंदरी। भगवान ने कहा अहो सुंदरी, एक बार कहा अहो सुंदरी। कुब्जा ने चारों तरफ देखा, बोले कोई नहीं। बोले मैं तो सुंदरी हूं नहीं, किसी और को पुकार रहे होंगे। दोबारा कहा अहो सुंदरी। कुब्जा ने फिर चारों तरफ देखा, बोले कोई और सुंदरी होगी, मैं तो कुब्जा हूँ, मुझे कौन सुंदरी के नाम से पुकारे। फिर तीसरी बार कहा अहो सुंदरी। जब तीसरी बार कहा कुब्जा ने मुड़कर देखा, भगवान ने कहा हम आपसे ही कह रहे हैं। भगवान कुब्जा के पास गए। बलराम जी कहने लगे, बोले हे कृष्ण, बोले कन्हैया लाला, बोले आपने इस नारी को सुंदरी के नाम से पुकारा है। क्या नाम से पुकारा? सुंदरी के नाम से पुकारा है। और अब आपका कर्तव्य है कि इस नारी को परम सुंदरी नारी बना दीजिए, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ वर्ण कभी शब्द कभी झूठा नहीं जाना चाहिए महाराज। भगवान ने पूछा, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? वह नारी कहने लगी, बोले मेरा कार्य है रोजाना राजा कंस के मस्तक पर चंदन लगाने का। चंदन लगाने के लिए जा रही हूँ महाराज। भगवान कहने लगे आप हमारे मस्तक पर भी थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। कुब्जा जैसे ही चंदन लगाने लगी, भगवान ने अपनी 3 उंगलियां कुब्जा की थोड़ी सी लगाई। 3 बार 3 झटके दिए, वह कुब्जा एक परम सुंदरी नारी बन गई। बोलिए वाले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरे 11 वर्ष 56 दिन कन्हैया जी ने ब्रज में व्यतीत किए महाराज। कितने दिन रहे?
11 वर्ष 56 दिन। आगे बढ़े तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जो धनुष शिव जी ने कंस को दिया था, उस धनुष का खंडन किया। जैसे ही खंडन हुआ, कंस को पता चल गया मेरा काल आ चुका है। और काल जब आ चुका है महाराज, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित, यहां पर आगे बढ़े तो कहते हैं एक कुबलिया पीड़ हाथी के साथ भगवान ने युद्ध किया और उस कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे गए, अखाड़े में प्रवेश किया। कंस के दो बड़े पहलवान, राक्षस पहलवान मुष्टिक और चांडूर खड़े हुए थे महाराज। दोनों के साथ भगवान ने युद्ध किया। मुष्टिक और चांडूर के साथ भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके दोनों का उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण बलराम दोनों भैया की। दोनों का उद्धार करके महाराज कहां पहुंच गए? जहां कंस सिंहासन पर बैठा हुआ था। और कंस के पास जाकर कहने लगे, बोले कुछ याद है मेरी जननी की, जो तुमने दशा बनाई थी और खींचा था उसको केश पकड़ और उस पर खड़ग चलाई थी। बोले राजा कंस, कुछ याद है मेरी माँ की, जो तुमने दशा बनाई थी, खींचा था उसको, बालों को केसों को पकड़ करके और उस पर खड़ग चलाई थी, उस पर अस्त्र का प्रहार किया। उस नबवाणी का बदला लेने आया है लाल देवकी का। तब तो यह नबवाणी थी और अब सन्मुख लाल देवकी। बोले उस आकाशवाणी का बदला लेने मैं आया हूं लाल देवकी का। और तब तो यह सिर्फ आकाशवाणी थी और आज राजा कंस तेरे सन्मुख लाल देवकी। जट से कंस को केसों को पकड़ लिया और सिंहासन से नीचे घसीटते हुए ले आए महाराज। और राजा कंस में और भगवान कृष्ण बलराम में युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ तो यहाँ कंस का उद्धार किया, मुक्ति प्रदान की। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, देखिए रावण और कंस चाहे कितने ही बड़े पापी हो, कितना ही पाप किया हो, लेकिन उनकी जैसी मुक्ति हर किसी को नहीं मिलती महाराज। भगवान के हाथों से उद्धार हो सकता है किसी का? बताइए, इतने पाप करने के बाद भी भगवान के हाथों से उद्धार हुआ। बोलिए कृष्ण बलराम दोनों भैया ने की। अब तो महाराज कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यं व्रतोपासवे चात्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यावलो यशम्। अच्छा, आपके समझ में तो आ रही है ना? आवाज आ रही है ना सबके पास? अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित हैं, यहाँ पर कंस का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन को कारागृह से आजाद कराया और मथुरा का राजा अपने नाना को बनाया। स्वयं मथुरा के राजा नहीं बने भगवान। क्यों नहीं बने? क्योंकि मथुरा की गद्दी कलंकित हो चुकी थी पाप के कारण। अब तो महाराज कहते हैं वासुदेव देवकी को आजाद कराया। तो वासुदेव देवकी ने कन्हैया कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का मुंडन कराया, एक चौड़ी चोटी रखवाई, जनेऊ संस्कार कराया महाराज। और जनेऊ संस्कार करा के दोनों भाइयों को विद्या पढ़ने के लिए भेज दी। अच्छा, कौन किस किस को पता है कि भगवान ने विद्या कहाँ प्राप्त की थी? बताइए। बताया था मैंने पिछले वर्ष। बताइए कहाँ प्राप्त की थी विद्या? कहाँ पे? उज्जैन। एक मैया को याद नहीं। उज्जैन में
महाकाल की नगरी है ना उज्जैन, उज्जैन का नाम क्या था उस समय? अवंतिकापुरी। क्या नाम था? अवंतिकापुरी। शांदीप वन में, शांदीप ऋषि के यहाँ पर भगवान ने विद्या प्राप्त की महाराज। आप कभी उज्जैन जाओ महाकाल, तो वहां पर अभी भी शांदीप वन है। वहां पर भगवान की 16 कला, राधे रानी की 64 कलाएं अभी भी छपी हुई है दीवारों पर। आप कभी भी जाओ तो अवश्य दर्शन करके आना। तो विद्या प्राप्त करने के लिए गए कृष्ण बलराम दोनों। वहां पर भगवान की मित्रता हुई सुदामा के साथ। सुदामा ब्राह्मण वहां पर विद्या प्राप्त करने के लिए आए। तो महाराज कहते हैं एक दिन गुरुकुल में, शांदीप वन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था महाराज। और कहते हैं इधर गुरुजी ने कृष्ण बलराम और सुदामा को एक पाठ दिया याद करने के लिए। तो कन्हैया और कृष्ण बलराम तो अपना पाठ याद करके आए, लेकिन कहते हैं सुदामा जी भूल गए। सुदामा जी भूल गए तो सुदामा जी से पूछा गया पाठ। सुदामा जी ने कह दिया मुझे तो गुरुवर, मुझे तो मेरा पाठ याद नहीं है। और जब भूल गए तो इधर मित्रता निभाने के लिए कन्हैया जी भी अपना पाठ भूल गए। तो दोनों को कहते हैं, दोनों को वन भेजा गया जंगल से लकड़ी तोड़कर लाने के लिए। जब जाने लगे तो इधर कहते हैं कि उस दिन गुरुकुल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, एक मुट्ठी चने थे। और तभी वहां पर आ गए समीक ऋषि। समीक ऋषि आए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए आए तो गुरु माता ने कह दिया, बोले हे ऋषिवर, आज आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे गुरुकुल में आज कुछ भी आपको देने के लिए भिक्षा में नहीं है। समीक ऋषि ने विचार किया, इतना बड़ा गुरुकुल है और हमें देने के लिए भिक्षा नहीं है यहाँ पर। तो वहां से तो चले गए, थोड़ी दूरी पर जाकर नेत्र बंद करके देखा तो जो गुरु माता थी एक मुट्ठी चने थे उनके पास, उनको छुपा रही थी महाराज। क्यों छुपा रही थी? क्योंकि गुरु माता के मन में विचार था, बोले कोई विद्यार्थी, कोई बालक, कोई पुत्र वन में जाएगा लकड़ी तोड़ने के लिए तो उनके लिए चने प्रदान कर दूंगी खाने के लिए। जब देखा ऋषि ने तो महाराज देखा, बोले एक मुट्ठी चने थे, लेकिन एक ऋषि को द्वार से भूखा ही वापस भेज दिया। तो महाराज श्राप दे दिया उन चनों को, बोले मैं श्राप देता हूं उन चनों को, जिन चनों को गुरु माता छुपा रही थी, उनको जो भी कोई ग्रहण करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। तो उन चनों को श्राप लग गया। और श्राप जब लगा तो जब श्राप दिया समीक ऋषि ने, वहां पर कहते हैं एक वृक्ष के पीछे खड़े हुए थे सुदामा जी। उस श्राप को सुन लिया सुदामा जी। अब मित्रता का महत्व बताता हूं आपको। देखिए, सुदामा जी ने सुन लिया श्राप को, तो सुदामा जी को तो पता चल गया उन जनों को श्राप लगा हुआ है, जो भी उनको खाएगा ग्रहण करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ये बात सुदामा जी को पता थी। और कहां लकड़ी तोड़ने के लिए कौन कौन गए? कृष्ण और सुदामा दोनों। अब जब लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गए महाराज, और लकड़ी जब तोड़ने लगे तो वर्षा होने लगी। कन्हैया जी तो वृक्ष पर चढ़े हुए थे, सुदामा जी लकड़ियों को एकत्रित कर रहे थे नीचे। वर्षा होने लगी, सुदामा जी को पता था इन चनों को श्राप लगा हुआ है। और मित्रता इतनी गहन थी सुदामा और कृष्ण की महाराज कि सुदामा जी को पता था, और वह नहीं चाहते थे कि इन चनों को कन्हैया कृष्ण ग्रहण करे पाए महाराज। क्योंकि अगर कन्हैया जी उन चनों को ग्रहण कर लेते तो उनको श्राप लग जाता, दरिद्री हो जाती। इसलिए नीचे खड़े खड़े सुदामा जी धीरे 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 करके उन सारे चनों को ग्रहण करेंगे। तो जो श्रापित चने थे उनको ग्रहण किया सुदामा जी ने, इसलिए श्राप लग गया दरिद्री होने का। सुदामा जी दरिद्री हो गए महाराज। श्रापित चनों को ग्रहण किया इसलिए दरिद्री होने का श्राप लगा। ये है मित्रता। पता था कि इनको अगर मैं ग्रहण करूंगा तो दरिद्री हो जाऊंगा, फिर भी स्वयं सुदामा जी ने ग्रहण किया। और आजकल के मित्र ऐसे हैं कि महाराज अगर उनको पता होगा ना कि इस कार्य को करने से सामने वाले का बुरा होगा तो वही कार्य करेंगे, सामने वाले का बुरा करेंगे। यह है आपकी मित्रता। आजकल मित्र का अच्छा नहीं सोचता, बुरा सोचता। और एक सुदामा कृष्ण की मित्रता थी, जहां सुदामा जी को पता था कि चनों को अगर मैं ग्रहण कर जाऊंगा तो मैं दरिद्री हो जाऊंगा। फिर भी उनको स्वयं ग्रहण कर गए। एक चना तक कृष्ण भगवान को नहीं दिया।
अब वापस लौट करके आए गुरुकुल में, तो गुरु माता से कन्हैया ने कहा, बोले माँ बहुत तेज भूख लगी, आप हमको भोजन दे दीजिए। गुरु माता कहने लगी, बोले हमने आपको चने दिए थे। कन्हैया जी ने कह दिया, बोले उनको तो सुदामा मित्र स्वयं अकेले ही ग्रहण कर गए। अब महाराज जो श्रापित चने थे सुदामा जी ने ग्रहण किया, तो दरिद्री होने का श्राप लग गया सुदामा जी को। इधर कृष्ण बलराम सुदामा जी ने विद्या पूर्ण की और अपने अपने वहां मथुरा में वापस लौट करके आ गए। कृष्ण बलराम सुदामा जी सुदामापुरी लौट गए वापस, दरिद्री हो गई। इधर जब लौट करके आए तो एक दिन कन्हैया जी अपने कहते हैं कक्ष में महल के में रो रहे थे, नेत्रों से आंसू निकल रहे थे हमारे। और आंसू जब निकल रहे थे तो उनके पास उद्धव का आगमन हो गया। और उद्धव का जब आगमन हुआ तो उद्धव को अभिमान था, अपने ज्ञान का अभिमान। और मैंने कहा था कि भगवान कभी किसी का अभिमान अहंकार ठहरने नहीं देते महाराज। उद्धव को अभिमान था अपने ज्ञान का अभिमान। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से विशांद्रात्मा बुद्धि प्रेमाने गांधते। इन बच्चों को चुप करा दीजिए एक बार। भगाइए मत, बैठे रहने दीजिए, चुप करा दीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया जी अपने कक्ष में खड़े हुए थे, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। उद्धव ने पूछा, बोले कृष्ण कन्हैया, बोले आपके नेत्रों से आंसू अश्रु प्रवाह हो रहा है, इसका क्या कारण है? कन्हैया जी बोले, बोले उद्धव, बोले मुझे उन सब ब्रजवासियों की याद आ रही है जिनको मैं रास्ते में रोता हुआ छोड़ करके आ गया, जिनको मैं रास्ते में रोता हुआ छोड़ करके आ गया। तो महाराज उद्धव कहने लगे, बोले क्या हुआ? तो आप रोता हुआ अगर छोड़ करके आ गए? बोले अब तक तो सब ब्रजवासी आपको भूल चुके होंगे, बोले अपने अपने कार्यों में लगे रहे होंगे, आपको भूल चुके होंगे। कन्हैया जी कहने लगे, बोले उद्धव, बोले कोई ब्रजवासी मुझे नहीं भूला। आज भी मैं जहां उनको छोड़ करके आया हूं वह वहीं उसी स्थान पर रोजाना आकर के आंसू बहाते हैं, रोते हैं मेरी याद। इस आस में आकर के बैठते हैं कि कन्हैया वापस लौट करके आए। उद्धव कहने लगा, बोले कन्हैया, बोले यह तुम्हारा भ्रम है, कोई किसी के लिए नहीं रोता। बोले आप तो आपको सब भूल चुके होंगे, कोई आपके लिए नहीं रोता। कन्हैया ने विचार किया, अच्छा तो उद्धव तुमको अहंकार है, ज्ञान का अभिमान है। कहने लगे, उद्धव एक काम कीजिए, आप वृंदावन जाइए और जाकर के सारे ब्रजवासियों का हाल पूछ करके आइए। आप सारे ब्रजवासियों का हाल पूछ करके आइए। जाने लगे उद्धव। कन्हैया ने कहने लगे, उद्धव ऐसे नहीं, बोले ऐसे जाओगे तो कोई ब्रजवासी तुमसे बात तक नहीं करेगा, तुमको देखेगा तक नहीं। कन्हैया ने अपनी काली कमली मोर पंख उद्धव को दे दिया, बोले इनको अपने साथ लेकर के जाइए। और कह दिया, बोले जाओ तो मेरा रथ साथ में लेकर के जाना, अपने रथ से मत जाना। जय। बोले मेरा रथ लेके जाना, अपना रथ लेकर के मत जाना। अब तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित उद्धव कन्हैया जी के रथ में विराजमान हुए और वृंदावन की ओर जाने लगे। वृंदावन की ओर जाने लगे महाराज। और जब जाने लगे वृंदावन, जब वृंदावन में प्रवेश किया तो जो ब्रजवासी कन्हैया की याद में जहां बैठे हुए थे, आज भी वहीं बैठे हुए हैं महाराज। और कन्हैया की याद में नेत्रों से आंसू बह रहे हैं सब ब्रजवासी। एक ही आस लगाई हुई है कि हमारे कन्हैया लौट करके आएंगे, हमारे कन्हैया लौट करके आएंगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। बोले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। नहीं कोई ठौर ठिकाना, नहीं कोई ठौर ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। बोले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। नहीं कोई ठौर ठिकाना, नहीं कोई ठौर ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते। 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 बीती जो मुझ पे मोहन, किसी और पे न बीते। बीती है मुझ पे मोहन, किसी और पे न बीते। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, गम है ढेर सारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। बोले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। नहीं कोई ठौर ठिकाना, नहीं कोई ठौर ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। हम तक निभाई मैंने दिल से भी रिश्तेदारी। अब तक निभाई मैंने जिनसे रिश्तेदारी। निकले हुए सारे सुख चैन के शिकारी। निकले वही है सारे सुख चैन के शिकारी। किस पर करे भरोसा, इस पर करे भरोसा, देते हैं सब लगारे। और ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हारे। माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हारी। माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हारी। माधव सुनाई कर दो मुझे एक आस तुम्ही से। माधव सुनाई कर दो मुझे आस तुम्हीं से। वाकिफ हो कन्हैया मेरी जिंदगी की कमी से। वाकिफ हो कन्हैया मेरी जिंदगी कमी से। देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलती नहीं दवारे। ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो
शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अच्छा आज लाइट नहीं आ रही क्या बिल्कुल ही? श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाबा ठाकुरदास जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। हनुमान जी महाराज की, जय हो। गौ माता की, जय हो। पृथ्वी माता की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। समस्त भक्त मंडल जय हो। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज कहते हैं उद्धव पहुंचे वृंदावन। सारे ब्रजवासियों ने देखा, बोले भगवान का रथ आ रहा है। उसका रथ कन्हैया का रथ आ रहा है महाराज। तो जैसे ही रथ को देखा सारे ब्रजवासियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। बोले हमारे कन्हैया वापस लौट करके आ रहे हैं, हमारे कन्हैया वापस लौट करके आ रहे हैं। अब तो कहते हैं जो मधुमंगल थे, मधुमंगल श्री रामा थे कहवे लगो, बोले श्री रामा देख कन्हैया परसों की कह के गए हो, इतने दिन बाद वर्षों बीत गए अब लौट के आयो है। बोले कह दियो याते मैं को सका ना हूं, आज के बाद मोती बात ना करे, मैं आते बात नहीं करूंगा और कन्हैया। श्री रामा समझावे लगो, बोले भैया मधुमंगल, बोले एक बार बात कर ले, इतने दिन में आयो कापा तो कल फिर चले वो छोड़ के, तो एक बार बात तो कर ले, फिर मत करियो। बोले सबको प्रसन्नता हुई, ब्रजवासियों को खुशी हुई। बोले हमारे कन्हैया वापस हमारे पास लौट करके आ रहे हैं। ब्रजवासियों के पास रथ आकर के रुका और रथ रुका तो उसमें से उद्धव निकले। उद्धव जैसे ही निकले तो उद्धव को तो किसी ने नहीं देखा। जब से सारे ब्रजवासी रथ के अंदर झांकने लगे महाराज, और रथ के अंदर देखा तो उद्धव के अलावा कोई भी नहीं। तो जो खुशी थी महाराज कहते हैं वापस दुख में बदल गई। वापस अपने स्थान पर बैठ गए ब्रजवासी और रोने लगे, रुदन करने लगे महाराज। आपस में बातें करने लगे, बोले कन्हैया तो हमको जा चुको छोड़ के, अब कन्हैया लौट के ना आवे, हम भी बतो ना कौन सी आस में जी रहे। बोले लाला लौट के आएगो, लाला लौट के आएगो, लाला तो अब लौट के ना आवे। उद्धव पूछने लगे, बोले भैया यहाँ नंद भवन का रास्ता कहाँ पर है? बोले कोई हमें नंद भवन को रास्ता बता दो। मधुमंगल खड़े हुए, मधुमंगल बोले उद्धव, बोले तो नंद भवन जानो है तो एक काम करियो, पास में ही एक कहते हैं जल बह रहा था, पास में ही जल बह रहा था महाराज। और मधुमंगल बोले उद्धव देख इस जल को, या जल को जहां उद्गम है, जहां ये जल निकल रहा है ना, सोच लियो वही नंद भवन है। उद्धव बोले भैया नंद भवन से इतना सारा जल निकल रहा है। उद्धव मधुमंगल बोले भैया उद्धव, बोले ये कोई जल ना है, ये ब्रजवासी के आंसू है जो कन्हैया छोड़ के गए हो ना, बाकी याद में रो रहे हैं। और यहाँ पर ये जल इतना बह, देखो सब ब्रजवासी इतने रो रहे कन्हैया की याद। ये कोई जल ना है, ये सब ब्रजवासी के आंसू हैं। उद्धव जब इतनी बात उद्धव ने सुनी तो उसका जो ज्ञान का अभिमान था कम होने लगा। देखा कि जहां कन्हैया ब्रजवासियों को छोड़ के गए, कन्हैया सारे ब्रजवासी वही रो रहे। मधुमंगल बोले उद्धव एक काम कर, चल मैं तो नंद भवन तक छोड़ के आऊं। नंद भवन तक पहुंचे महाराज, जाकर के नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा ने उद्धव को तो नहीं देखा, लेकिन उद्धव के पास भगवान की जो काली कमली थी महाराज, उस काली कमली को देख करके कहे उद्धव बोले नंद बाबा बोले भैया उद्धव, जब काली कमली को देखा तो नेत्रों में आंसू बह रहे थे महाराज, और अधिक रोने लगे। फिर उद्धव से कहने लगे, बोले भैया उद्धव देख मैं तो बात बाद में करूंगा, तू एक काम कर भैया उद्धव, या लाला की या कन्हैया की काली कमली या मोकू दे दे। जब ते कन्हैया मोकू छोड़ के गए हो मैं सो ना पायो, कन्हैया की काली कमली मेरे पास रहेगी तो मुझे ऐसी अनुभूति होगी कि कन्हैया मेरे पास है, मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर। भैया उद्धव बोले भैया उद्धव लाला की काली कमली को मोकू दे दे, वो थोड़ी देर नींद आ जाएगी। जब तक कन्हैया मोकू छोड़ के गए हो मैं सो ना पाया, बाकी याद में। नंद बाबा रो रहे हैं महाराज, यशोदा मैया रो रही है, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। नंद बाबा ने झट से काली कमली को लेकर के, नंद बाबा तो महल के अंदर चले गए, जाकर काली कमली को अपने साथ लेकर के सो गए। और ऐसी अनुभूति महसूस कर रहे हैं कि महाराज कन्हैया नंद बाबा के पास सो रहे हैं।
इधर मधुमंगल उद्धव को यशोदा मैया के पास लेके गए। यशोदा मैया को आवाज लगाई, मैया ओ मैया देखियो द्वार पे कोई आयो है। यशोदा मैया निकल के आई। यशोदा मैया बोली, क्यों रे मधुमंगल तो पतो ना लाला भीतर जोर होए, धीरे बोल लाला जग्गो तो हमारा। बोले जगते ही माखन मांगे वो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित है। मधुमंगल बोले मैया लाला सोरो भीतर दिखाइए मुगु कहाँ सोरो। अंदर गई, जा करके देखा तो याद आया। बोले लाला तो कन्हैया तो वर्षों पहले छोड़ के जा चुको है। नेत्रों से आंसू बहने लगे कन्हैया यशोदा मैया के। यशोदा मैया पूछने लगी, क्यों रे मधुमंगल इस हाथ में है ये कौन है। मधुमंगल बोले मैया ये उद्धव है, लाला ने कन्हैया ने आपको भेजो है अपना दूत बना के। बोले अपना दूत बना के भेजो है आपको। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। यशोदा मैया पूछने लगी, बोले भैया उद्धव तू एक बात बता मुझको, मेरो लाला ठीक है ना, भोजन तो समय पे मिल रहा हो ना, भोजन समय पे कर रहा हो ना मेरो लाला। बोले एक समय 8 बार भोजन कराती मैं मेरे छोरा को मेरे लाला को, वहां पे भोजन कर रहा हो कि ना कर रहा हूं, सब बात को ख्याल रखे। नेत्रों में आंसू बह रहे यशोदा मैया के। उद्धव को अपने साथ ले गई जहां पर पलने में कन्हैया को झुलाया करती थी। कहने लगी, बोले देख उद्धव ये मेरे लाला को पलना है, यहाँ में मेरे लाला को झूला झुलाती या पलना में। जो यशोदा मैया उद्धव से कह रही है तो महाराज कह रहे उद्धव को वही दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया बोले मेरे लाला पन्ना में झूला झूलतो, तो वही दृश्य उद्धव को दिखाई दिया कि कन्हैया जी छोटे से कन्हैया उस पन्ना में झूला झूल रहे हैं। उद्धव का ज्ञान का अभिमान शून्य होता हुआ जा रहा है। आगे बढ़े, जहां पर लाला खेलते थे महाराज उस जगह पर लेकर के गई। बोले कि यशोदा मैया बोली, देखो उद्धव राजस्थान पे मेरो लाला खेले करे, यहाँ पे मेरो लाला खेल तो एक दिन खेलते खेलते मेरे लाला ने अपने मुख में माटी रख ले। वही दृश्य उद्धव को दिखाई दे रहा है कि छोटो सो कन्हैया खेल रहा आंगन में और मट्टी खा रहा। उद्धव के नेत्रों से आंसू बहने लगे, यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित आगे यशोदा मैया लेकर के गई उद्धव को, और महाराज जहां नाच नचाया था कन्हैया को, बोली देख यहाँ मेरे लाला को मैं नाच नचाती, उंगली पकड़ के मेरा लाला नाच तो सुंदर सुंदर श्रृंगार करती मैं मेरे लाला को। वही दृश्य उद्धव को दिखाई दे रहा है कि महाराज कन्हैया को यशोदा मैया उंगली पकड़ के नृत्य करा रही है, बड़ा सुंदर कन्हैया नाच रहे हैं। आगे बढ़े, मधुमंगल के साथ जाकर के कहते हैं कहां लेकर गए, जहां रास किया था। तो वही दृश्य जो भगवान ने रास किया था उद्धव को दिखाई दे रहा है। दो दो गोपियों के बीच में कन्हैया खड़े हुए हैं, रास चल रहा है, मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं महाराज, मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, रास चल रहा है महाराज। दो गोपियां बैठी हुई थी महाराज, आपस में बातें कर रही थी। उद्धव एक वृक्ष के पीछे छुप गया, उद्धव सुनने लगा। एक गोपी बोली बहन कछु पतो है कल का हुआ। बोले का हुआ। बोले कल मैं मटकी नीर भरवे गई, जल भरवे नदी पे, तो वहां पे पीछे थे नंद को छोरा आगो कन्हैया आगो, और आके वाने मेरी मटकी में एक पत्थर मार दियो, कंकड़ मार दियो, मेरी मटकी फूट गई और मटकी को सबरो जल मेरे सर्वांग शरीर पे आगे रो। मैं झटते कन्हैया को पकड़ के को दौड़ी, तो मोते बोले भाभी तू कई दिन दिन नहाई ना है, तो मैं दुर्गंध आवे, जाके दाई मैंने तू आज नहवा दे। झटते मैं कन्हैया को पकड़ के को दौड़ी, मैंने कन्हैया के हाथ को पकड़ो, इतना कह के गोपी चुप हो गई। दूसरी गोपी बोले बहन फिर क्या हुआ। बोले बहन दोनों का हो, मेरे नेत्र खुल गए और मैं पता चली मैं सपनों देख रही, मैं अनुभूति हुई कि कन्हैया तो वर्षों पहले हमको छोड़ के जा चुको। रोने लगी दोनों गोपी, रुदन करने लगी। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित,
यहाँ पर एक तपती शिला पर, कहते हैं एक तपती शिला पर किशोरी जी बैठी हुई थी, राधे रानी बैठी हुई थी महाराज। और राधे रानी बैठी हुई थी, उनके पास एक भंवरा उड़ रहा था, भंवरा। राधे रानी उस भंवरे को देखकर पता चला कि उद्धव आया है भगवान का दूत बन के, तो उस भंवरे को देखकर व्यंग कसने लगी, व्यंग कहने लगी महाराज कि बोले ए भंवरे, बोले तेरी भी आदत उस कन्हैया के जैसी है, बोले तू भी एक पुष्प का रस चूस कर दूसरे पुष्प पर जाकर बैठ जाता है, उसी प्रकार कन्हैया है, जब उसका मन हमारे ब्रज से भर गया तो हम सबको रोता हुआ छोड़ करके चला गया। बोले तेरी भी आदत उस कन्हैया के जैसी है, जब तेरा मन एक पुष्प से भर जाता है तो तू एक पुष्प को छोड़कर दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है। और ऐसा ही कन्हैया, बोले जब उसका मन हम सब ब्रजवासियों से भर गया, हमको रोता हुआ छोड़कर मथुरा चला गया, हमारी याद भी नहीं आई, हमसे आज तक मिलने भी नहीं आई। जब यह सब दृश्य देखा उद्धव ने तो उसका जो अभिमान था, ज्ञान का अभिमान, कहते हैं महाराज शून्य हो गया। अब उद्धव चाहते हैं कि मैं इस ब्रज में रह जाऊं, ब्रज मंडल का हो जाऊं महाराज, लेकिन ना चाहते हुए उद्धव को वापस मथुरा जाना पड़ा। मथुरा पहुंच करके महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मथुरा पहुंच करके भगवान के पास चरणों में गिर गया उद्धव। बोले हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान ना सकूं। भगवान कहने लगे, बोले उद्धव अपने नेत्रों को बंद कीजिए। उद्धव ने नेत्रों को बंद किया, फिर पुनः बोले उद्धव नेत्रों को खोलिए। जैसे ही उद्धव ने नेत्रों को खोला, समस्त वृंदावन उस कक्ष में आ गया महाराज। सारे ग्वाले वाले गोपी सखा सब, कहते हैं राधे रानी कन्हैया जी के सन्मुख साम खड़ी हुई है महाराज, मधुर मधुर बंसी बजा रहे कन्हैया जी। अभिमान चूर चूर हो गया उद्धव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब अभिमान चूर चूर हो गया, सारा दृश्य उद्धव को दिखाई दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अस्ति प्राप्तश्चैकम् सास्य महिष्मो भरतसभ मते भर्तरि दुखार्ते इयातु से मैं पितृग्रहाण। इधर जो कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, तो कंस की हत्या जब हो गई, कंस की मृत्यु हुई, तो अस्ति प्राप्ति जरासंध नामक राजा के पास पहुंच गई और जरासंध राजा से कन्हैया की कृष्ण की शिकायत कर दी। जाकर कह दिया, बोले कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया है, आप उनका बदला जाकर के कृष्ण से लीजिए। जरासंध ने अपनी 13 अक्षौणी सेना को तैयारी किया और 13 अक्षौणी सेना को तैयार करके महाराज मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार चढ़ाई करी, हार गया जरासंध, 2 बार चढ़ाई करी, हार गया, 17 बार जरासंध हार गया भगवान कृष्ण से। 18वीं बार जब चढ़ाई की तो ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कह दिया, बोले अब की बार अगर मैं कृष्ण से हार गया तो तुम सब ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दे दूंगा महाराज। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों ने एक पत्र लिखा कन्हैया के लिए और पत्र लिख करके महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, कन्हैया ने पत्र को पढ़ा तो जरासंध ने 18वीं बार जब युद्ध किया तो भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। नाम पड़ा रण छोड़ रहा है, बोले रण छोड़ रहा है भगवान की, रण छोड़ रहा है नाम, भगवान का नाम पड़ा, रण को छोड़ करके भाग गए। पर्वत पर चढ़ गए, देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा से कह दिया और द्वारका में, कहते हैं समुद्र में द्वारका का निर्माण किया देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा ने। पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, भगवान ने पर्वत से समुद्र में छलांग लगा दी, समुद्र में द्वारका का निर्माण हुआ। और कहते हैं भगवान ने रात्रि में सारे सोते हुए यदुवंशियों को अपने द्वारका धाम बुला लिया और स्वयं द्वारका के राजा कहलाए। बोलिए द्वारकाधीश की, द्वारकाधीश की। एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी पुत्री का नाम था रेवती, जो 32 योजन लंबी थी महाराज। बलराम जी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा, बलराम जी के कंधे के समान हो गए। तो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। और बलराम जी का विवाह जब रेवती के साथ हुआ तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान कृष्ण ने विचार किया, बोले अब तो बड़े भाई का भी विवाह हो गया, अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। अब कहते हैं कि महाराज इधर
राज रसीदा भीष्म को नाम विदर्धि पाताना तस्य पंच भवन पुत्रा कन्यका च वरेण्या एक कुंदनपुर के राजा हुए भीष्मक राजा, उनके 5 पुत्र थे, कन्या नहीं थी एक भी महाराज। बड़े बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। तो एक कन्या पाने के लिए तप करने के लिए गए नदी के किनारे। तो जब तप करने के लिए बैठे तो वहां पर एक कमल के वृक्ष पर एक कन्या को देखा। उस कन्या को अपने साथ लेकर के आए और उस कन्या का नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी जब नाम रखा तो बड़े पुत्र की घर में चलने लगी रुक्मी की। रुक्मी ने रुक्मणी का रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया महाराज। अब रुक्मणी जी कहते हैं मां कात्यायनी की पूजा के लिए मंदिर के बाहर जब नगर के बाहर आई तो एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया, बोले, ए द्वारका के राजा द्वारकाधीश, मैं आपको वर पाना चाहती हूँ, आप आकर के मुझे यहाँ से भगा करके ले जाइए। अब महाराज जब पत्र लिखा उस ब्राह्मण देव को उस पत्र को देकर के द्वारका पहुंचा दिया और द्वारका पत्र को पहुंचा करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़ करके भगवान ने रथ को तैयार किया। आने लगे, बलराम जी ने रोका। बलराम जी ने कहा, बोले कन्हैया, बोले आज इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे? कन्हैया ने कहा, बोले रुक्मी का विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ करा रहा है। बलराम जी बोले हमारी जरूरत पड़ेगी? कन्हैया जी ने कहा, नहीं, मैं अकेला बहुत हूँ। कन्हैया जी तो आगे 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 बलराम जी ने सेना को कहा, सेना तैयार की, पीछे पीछे सेना को लगा दिया। कहा कुंदनपुर में जाकर के कहते हैं मंदिर के बाहर गए तो सारे जो सैनिक थे भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए, सब सुध बुध खो बैठे महाराज। अब तो भगवान मंदिर में प्रवेश किया, रुक्मणी के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके भगाते हुए ले गए। बिन ब्याही ले जाए हो ले जाए, कह दी जो बंसी वारे थे, मोए बिन ब्याही ले जाए, कह दी जो बंसी वारे से। ओ कह दी जो बंसी वारे थे, कह दी जो बंसी वाले से। ओ कह दी जो बंसी वारे थे, कह दी जो बंसी वारे से, मोए बिन ब्याही ले जाए हो ले जाए, कह दी जो बंसी वाले से। मोए बिन ब्याही ले जाए, कह दी जो बंसी वाले से। हो गिरजा पूजन को जाऊंगी, गिरजा पूजन को जाऊंगी, हो देवी के दर्शन पाऊंगी, वो देवी के दर्शन पाऊंगी। हो गिरजा पूजन को जाऊंगी, गिरजा पूजन को जाऊंगी, देवी के दर्शन पाऊंगी, देवी के दर्शन पाऊंगी। और कोई वहाँ आके ले जाए हो ले जाए, कह दी जो बंसी वारे थे, मोए बिन ब्याही ले जाए, कह दी जो बंसी वारे से। कन्हैया जी रुक्मणी जी को भगा करके लाते हैं। मोए बिन ब्याही ले जाए, कह दी जो बंसी वाले से। मोए बिन ब्याही ले जाए, कह दी जो बंसी वारे थे। जो श्याम नहीं तुम्हें आओगे, जो
श्याम नहीं तुम आओगे, जो श्याम नहीं तुम आओगे, जो श्याम नहीं तुम आओगे, और जिंदगी नहीं मुझको पाओगे,